ओके, तो सबसे पहले कुछ हम स्टार्ट करते हैं कि हमको नोमेनक्लेचर किन किन कंपाउंड्स का पढ़ना है। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि सबसे पहले बेसिक जो हमको पढ़ना था वो हमने देख लिया था, जैसे कि एल्केन का देख लिया था कि एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। उसके बाद जैसे कि हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे। या फिर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, साइक्लो होते हैं, बाईसाइक्लो होते हैं, ठीक है, तो उनका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एल्कीन एल्काइन का देखेंगे थोड़ा सा, एल्कीन देन एल्काइन। उसके बाद वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की जो नोमेनक्लेचर होती है, फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर हम देखेंगे। उसके बाद जैसे कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि बेसिक जो होता है अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड, देन कीटोन एंड लास्ट एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप में ये चार चीजें हमको पढ़नी है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप सिंपली। ठीक है, तो अगर एक कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तब हम उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तब सर हम उसके नाम कैसे लिखेंगे। तो ये चीज भी हमको देखनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड भी आपको दे रखा होगा और आपको लास्ट में OH भी दे रखा होगा। ठीक है, तो एक कार्बन के कंपाउंड में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें डबल बॉन्ड भी हो और क्या हो, साथ में कोई सा फंक्शनल ग्रुप भी हो, जैसे अल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ या फिर एसिड्स हुआ। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप को भी हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, वी आर गोइंग टू सी दैट। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको पढ़ना क्या क्या है, राइट। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देन वी आर गोइंग टू सी एरोमेटिक कंपाउंड। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बेंजीन आपने सुना होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोन अबाउट बेंजीन? हैव यू heard that यस बेंजीन? सर, Yes, यस सर। sir. Yes, sir. अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं सर, ठीक इसलिए है, वो एरोमेटिक होता है। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। ठीक है, आपको इतना पता है। Aromatic इसमें भी हम डिटेल में जाएंगे कि उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। हम हर कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ चार प्रॉपर्टीज है, चार पॉइंट को अगर वो फॉलो करता है तब हम उसको एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम उसको एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, हम अलग अलग क्लासिफिकेशन भी उसका फिर करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे। देन आफ्टर वी विल सी बाईसाइक्लो। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि दो कार्बन के जॉइंट पर क्रिएटेड होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो। मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब आप जो यहाँ पर देख रहे हो, इसके हर पॉइंट पे एक्चुअली क्या है, एक कार्बन है। जहां जहां भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, देयर इज अ कार्बन। So you can see one carbon is here, one carbon is here, one carbon is here, and one carbon is here. तो ये जैसे कि अगर कोई कंपाउंड ऐसे अगर ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी अगर वो दो कार्बन से ज्वाइंड है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बाईसाइक्लो कहते हैं, क्योंकि बाई मतलब कि दो कार्बन से दो अलग अलग सर्कल हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स के भी हम नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड बाईसाइक्लो। एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू सी द कंपाउंड्स आर स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स में क्या होता है जनरली, तो स्पाइरो कंपाउंड कैसे दिखते हैं पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कंपाउंड ऐसा है, ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये स्पाइरो कंपाउंड है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड बाय दिस वन कार्बन। ये एक कार्बन की वजह से ये दोनों साइड क्या है, यहाँ पर अटैच है। तो इन ऐसे कंपाउंड्स को कहते हो आप स्पाइरो कंपाउंड। अगर दो कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको कहते हो बाईसाइक्लो कंपाउंड। अगर एक कार्बन से दो साइक्लिक चेन कनेक्टेड है, ठीक है, दो चेन आपको दिख रही होगी क्लोज्ड चेन,
ठीक है, स्क्वायर भी मतलब क्लोज चेन है, ये रेक्टेंगल भी क्लोज चेन है, यहाँ पर ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, दो क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन मतलब कि कितने कार्बन एटम अगर दो हैं तो इट विल सिंपली अ बाइसाइक्लो, अगर एक है तो सिंपली दैट इज स्पाइरो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम अब नोमेनक्लेचर में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक। ठीक है, और इसमें जो चीज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं दैट इज रूल्स टू राइट नोमेनक्लेचर। ठीक है, हम नोमेनक्लेचर लिखते ही कैसे हैं, हाउ वी आर राइटिंग द नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, देयर आर 5 to 6 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप वो नोट कर लेना। ओके, फर्स्ट थिंग जैसे कि होता है IUPAC, तो हम एक्चुअली जो नोमेनक्लेचर लिखते हैं वी आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू दिस IUPAC। इसकी फुल फॉर्म कुछ होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसने एक कुछ यूनिट है बनाई थी, उसके बेसिस पे ही हम नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक्चुअली आलू कहते हैं, अमेरिका में पोटैटो कहते हैं, तो हम एक्चुअली दोनों चीज़ों अगर बोलेंगे तो समझेंगे कैसे, तो इसलिए कुछ उसका एक साइंटिफिक नेम हमने दे रखा है। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसे कितने सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो IUPAC ने सेट करा एक पैटर्न ताकि एक रिकॉग्नाइजेशन जो हो वो प्रॉपर हो। ठीक है, तो इसलिए हमने IUPAC को फॉलो करा। तो IUPAC को मैं सिंपली बताने के लिए किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली चीज आपको याद जो रखनी है दैट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन हो गया आपका वर्ड रूट। ठीक है, सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कार्बन लॉन्ग चेन कितनी बन रही है। ठीक है, उसके बाद हम जो चीज देखते हैं, जो चीज हम बाद में ऐड करते हैं जैसे ANE, ENE, YNE, तो इस चीज को हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, जो चीजें बाद में लगती है उसको हम कहते हैं सफिक्स, और जो चीज पहले लगती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। अब जो ये सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप। ठीक है, फिर ये दो टाइप। ठीक है, पहले वाले को जो प्रीफिक्स होता है उसको हम कहते हैं 2 डिग्री, के बाद जो आता है उसको कहते हैं 1 डिग्री, और यहाँ पर भी होता है 1 डिग्री, और जो एक और होता है उसको कहते हैं 2 डिग्री। अब ये होते क्या है सर? तो सबसे पहले जो प्रीफिक्स लगता है, ठीक है, 2 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग सिंपली। तो ब्रांचिंग अभी तक हम जितनी यूज कर रहे थे, ठीक है, 3 मिथाइल आप यूज कर रहे थे, तो आप पहले क्या यूज कर रहे थे? ब्रांचिंग। तो सबसे पहले अगर हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो 2 डिग्री जो ये बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर हम लिखते हैं ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग हम किसके लिखते हैं? ब्रांचेस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो जितने भी सब्स्टिट्यूट होते हैं जो लॉन्ग चेन में नहीं आ रही है, उसके हम ब्रांचेस को हम सब्स्टिट्यूट भी लिखते हैं। उसके बाद ये जो 1 डिग्री यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसमें क्या आता है सर? तो इसमें एक्चुअली जो चीज आती है वो आती है अगर साइक्लो कंपाउंड है आपका, तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, या फिर बाईसाइक्लो करते हैं, या फिर सिंपली स्पाइरो अगर हो तो हम स्पाइरो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन जितनी होती है, ठीक है, हम उतना यूज करते हैं। ओके, अब कुछ बुक्स में ऐसा आपको बता रखा होगा कि जो वर्ड रूट होता है ये बता रखा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, तो वो गलत बता रखा है। ठीक है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ बुक्स में गलत दे रखा है। जो आपका कार्बन कंपाउंड है उसमें जो लॉन्ग चेन आप बनाते हो कार्बन की, दैट इज योर वर्ड रूट। अगर 7 कार्बन की मैक्सिमम चेन अगर बन रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ड रूट। इसके बाद जो सफिक्स होते हैं दो टाइप के, उसमें क्या होता है?
तो उसमें एक्चुअली जो 1 डिग्री जो आपको दिख रहा है, इसमें आप यूज करते हो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं सिंपली कर देता हूँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्रिपल लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले हम मेंशन करते हैं कि कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो आप उसको कैसे मेंशन करोगे। और एट लास्ट में जो हम मेंशन करते हैं, जो 2 डिग्री जो आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो लास्ट में हम उसको मेंशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो एसिड जो भी हम यूज करते हैं, अगर कोई भी कंपाउंड एसिड है तो लास्ट में हम लिखते हैं कार्बोनिक एसिड। तो एसिड जो आपने लास्ट में लिखा ना, तो एसिड लास्ट में आया, ठीक है। अगर ब्यूटेनल है तो हम बीच में लिखते हैं। तो कोई सा भी, अगर जैसे कि आप सिंपल सा एग्जाम्पल देखना चाहोगे ना, तो हम जो एग्जाम्पल फॉलो करते हैं वो लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रांचेस लिखते हैं, फिर अगर कंपाउंड में साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो हो तो वो मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। फिर लास्ट में हम लिखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम उसका नेमिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि आप लिखते हो 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूट, ब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। तो इस ये जो आपने नोमेनक्लेचर करा है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी आपको बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस तो करनी है। तो ये जो आपने 2 मिथाइल जो आपने लिखा है, ये बता रहा है ब्रांच क्या, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूट है आपका ब्रांचिंग कर रखी है वो सबसे पहले आपने मेंशन करा। उसके बाद इस कंपाउंड में साइक्लो, बाईसाइक्लो था नहीं तो आपने उसको ओमिट कर दिया। फिर आपने यहाँ पर लिखा ब्यूट। तो ब्यूट जो है चीज है आपकी, वो है आपकी वर्ड रूट, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। इसके बाद जो हमने चीज मेंशन करी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एन, इन और आइन। और लास्ट में जो आप जो कुछ मेंशन कर रहे हो जैसे ओइक एसिड, तो ये आपका किस में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। तो ये 5 चीजें अगर आपको याद रहेगी तो आपको पूरा नोमेनक्लेचर आ जाएगा। इज दिस थिंग अंडरस्टैंडेबल? समझ में आया कुछ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Sir, यस। branches substitute means. ब्रांचेस सब्स्टिट्यूट मींस, ओके। तो अभी जैसे कि हम कर रहे थे ना, अभी जैसे हमने आइसोमर करे थे, तो हमने क्या करा था, 4 कार्बन की चेन करी थी और एक कार्बन हम क्या कर रहे थे, यहाँ साइड में ऐड कर रहे थे यहाँ पर। तो जैसे पेड़ की ब्रांचेस नहीं निकलती है, सीधा सीधा पेड़ उगता उगता साइड में निकलने लग जाता है, तो हम उसको कहते हैं ब्रांचेस। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ठीक है, तो हमने इसको माना होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और यहाँ पर एक कार्बन हमारा साइड में रह गया तो उसको हमने बोल दिया ये तो ब्रांचिंग है। तो ये हो गया ब्रांचिंग या फिर सब्स्टिट्यूट। आप क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी भी हम कुछ, अभी हमने करा नहीं है सॉल्व, तो सारे क्वेश्चन आप ही करोगे, मैं एक्चुअली कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, यू हैव टू सॉल्व दैट। पर उसके पहले मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है, सबसे पहले ब्रांचेस लिखते हो, फिर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड एट लास्ट आप लिखते हो फंक्शनल ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट हो तो। ओके, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड्स हैं आपको देखना है जिसको हम सब्स्टिट्यूट जो लिखते हैं, जिनकी ब्रांचिंग होती है। अगर एक्स कुछ भी होता है, ठीक है, जैसे कि एक्स हो सकता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को आपको लिखना पड़ेगा फ्लोरो, ठीक है। फ्लोरीन को आप फ्लोरो लिखोगे, क्लोरीन को आप लिखोगे क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। अगर ब्रोमीन आपको सब्स्टिट्यूट में या ब्रांचिंग में दे रखा है तो आप यूज करोगे ब्रोमो, ठीक है। अगर आयोडीन अगर सिर्फ ऐसा अटैच है तो आप क्या यूज करोगे, बताओ सिंबल क्या होगा उसका? आयोडो। फैंटास्टिक। Iod. Yes, sir. I do. आयोडीन का आप कर दोगे आयोडो,
अब मैं ये क्या बता रहा हूँ तो मैं उसके पहले आप ये समझ लो, ठीक है। आपने कर रखा है, ये कार्बन की चेन है आपकी सिंपली, ठीक है, बहुत लंबी चेन है ये। इसमें बीच में यहाँ पर आपने जो ब्रांचिंग करी, ठीक है, अगर ये जो ब्रांचिंग है यहाँ पर प्रेजेंट हुआ ब्रोमीन, यहाँ पर अगर प्रेजेंट हुआ ब्रोमीन, तो आप इस कंपाउंड का नाम जब लिखोगे ना, जब आपने नंबरिंग कर ली उसके बाद, तो नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से सॉरी। तो यहाँ पर आपको ब्रांचिंग में लिखना पड़ेगा 3 पे है ब्रोमो, आप ब्रोमीन नहीं लिख सकते, उसका शॉर्ट नेम लिखना पड़ेगा 3 ब्रोमो। और फिर अगर ये 7 कार्बन की चेन है तो आपको लिखना पड़ेगा हेप्टेन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट जो है, ठीक है, वो ब्रोमीन हुआ, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ या आयोडीन हुआ, तो उसके शॉर्ट नेम लिखने हैं। यहाँ पर फ्लोरो है, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर मैंने ओ को इधर लिख दिया, आर को उधर कर दिया, ये आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको दिख गया कहीं पर भी NO2 ग्रुप, अगर कहीं NO2 ग्रुप अटैच है तो उस ग्रुप को आप बोलोगे नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलोगे उस ग्रुप को? नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप। अगर कहीं आपको सिर्फ ऐसा दिख गया कि एक लाइन दिख रही है और आर दिख रहा है, तो ये जो होता है आपका, ये होता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या होता है आपका? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इस आर की जगह क्या क्या हो सकता है वो देख लो, जैसे कि आर की जगह कभी होता है CH3 ग्रुप, तो इस CH3 ग्रुप को आप बोलते हो मिथाइल ग्रुप। अगर यही आर की जगह C2H5 होता तो आप इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप। अगर इसी आर की जगह आपका होता है C3H7 तो ये हो जाता है आपका प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। मिथेन नहीं लिखना है आपको CH3 को, ठीक है। CH मिथेन तब होता है जब CH4 होता, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए हो गया वो एल्काइल ग्रुप हो गया ये, ठीक है। जो आर एल्काइल है ना, तो आप देख सकते हो लास्ट में मिथाइल एल, ठीक है। तो लास्ट में एक का आप यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हैं, YL ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी YL यूज हो रहा है, यहाँ पे भी प्रोपाइल, ओके, प्रोपाइल गलत हो गया है मेरा, ओके। RCH3 दिस इज मिथाइल, then C2H5 last C3H7 is your propyl, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन सही कर देता हूँ कि आप ये चीज़ अगर नोट करोगे तो कहीं गलत ना कर लो, राइट। तो आप लास्ट में आप देख सकते हो सब जगह YL 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 आ रहा है, तो क्या होता है, ये एल्काइल है, ठीक है। अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूट में हुआ तो आपको ऐसे यूज करते हो मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, ओके। चीज क्लियर है? ब्रांचिंग में ये जो यूज करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? Yes, इथाइल, sir. मिथाइल, प्रोपाइल, Yes, ब्यूटाइल, बहुत सारे हो सकते हैं, Yes. ठीक है। देन आपको एक चीज तो याद ही है, अगर कार्बन 1 हो तो क्या होगा, कार्बन 2 हो तो क्या होगा, कार्बन 3 हो तो क्या होगा, कार्बन 4 हो, ये चेन हमने याद कर ली थी। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलो थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ मैथ। फिर 2 कार्बन अगर होंगे तो Yes, sir. आप यूज करते हो एथ, ठीक Ten. है। हमको कहाँ तक याद करना है, मैंने कहाँ तक बताया था? That 10 तक. ten. फैंटास्टिक, मैथ एथ फिर प्रॉप, ठीक है। तो ये यहाँ तक जाता रहेगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। जा तो आप मतलब 40 तक सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपको जाना है 20 कार्बन की अगर चेन है तो उसको आप लिखते हो आइकस, ठीक है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ जो है, आपको तो 10 तक ही याद करना है। जैसे 30 हो गया आपका, ठीक है, तो 30 को भी कुछ सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो 20 को आइकस कहते हैं, 10 को डैक कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, जो चीज हमको देखनी है, अगर इतनी चीजें समझ में आई तो मैं आगे चलूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir.
Yes, sir. ये कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ जानने वाली बात थी कि अगर फ्लोरीन हो तो उसको आप बोलोगे फ्लोरो, फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरो, ठीक है। इसमें एक्चुअली कुछ भी याद रखना और टफनेस जैसी कुछ भी बात नहीं है। ओके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप धड़ धड़ बता दोगे, ये अगर एक बार मैंने बता दिया आपको तो। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। तो ये 6 रूल्स हैं, ठीक है। मैं एक एक रूल्स आपको बताता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, ये है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमको सबसे पहले वो चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसमें कार्बन चेन जो हो वो सबसे ज्यादा कार्बन आए, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब कि वो स्ट्रेट ही हो, ठीक है, वो कैसी भी हो सकती है। एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक चीज ये दिख रही होगी, ठीक है, और एक ब्रांचिंग मैंने यहाँ साइड से कर दी और यहाँ पर मैंने करा 1 2 3। ओके, अब मुझे बताओ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस कंपाउंड में क्या होगी, मतलब कितने नंबर की होगी। First number. सर 8 नहीं, मतलब वो फर्स्ट नंबर है 8 कार्बन। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर डाउनवर्ड की ब्रांच पकड़ेंगे और इधर आएंगे सर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको फाइंड करनी है तो उसमें क्या, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेट ही हो, ठीक है। तो जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं, मेरे साथ आप काउंट करना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कितने कार्बन की चेन बनी आपकी, 8 कार्बन की, ठीक है। 8। अगर हम ये वाली कार्बन चेन लेते तो 1 2 3 4 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9, तो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन हुई है, 9 कार्बन की। ऊपर वाली में 9 कितने कार्बन की थी, 9 8। 8। ठीक है। तो हम एक्चुअली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करते हैं सबसे पहले, सबसे बड़ी चेन बनानी है हमको। फिर जितने भी बाद में बच रहे हैं ना, जैसे कि ये अब बच रहे हैं ये 3, तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे, एज अ ब्रांचिंग, एज अ सब्सटीट्यूट। ओके, अब इस सब्सटीट्यूट का नाम क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, मुझे इसका नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्सटीट्यूट। प्रोपिल। फैंटास्टिक, Propel. प्रोपाइल। प्रोपाइल, फैंटास्टिक, ठीक है, सही हो आप। ओके, तो कार्बन हम यही चूज करेंगे कि ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हो कि वो स्ट्रेट लाइन में हो, वो ऊपर नीचे भी हो सकती है, बस एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस। Yes, sir. ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल आप नोट कर लो कहीं साइड में, रफ पेज पे एक स्क्रीनशॉट ले लो। डन। डन सर। यस सर। Sir. Yes, sir. Sir. हो गया। सेकेंड पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का, वो नोट करो। ओके, पहले मैं लिख देता हूँ, इफ और मोर longest carbon chain there, then select अब पढ़ो, मैं टाइप कर रहा हूँ।
तो सेकेंड पॉइंट आपके सामने है, अगर दो या दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है, ठीक है, तब आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जहां पर ब्रांचेस जो हो वो मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, जैसे कि कंपाउंड में ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगी ये वाली लाइन। सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बना देता हूँ। ठीक है, फिर इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक कार्बन के लिए करा, कार्बन कार्बन। अब नीचे भी बनानी पड़ेगी। ओके, चलो बताओ, अभी जो मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा था ना, अब ये क्लियर हो जाएगा। इफ 2 और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिलती है, ठीक है, तब आपको वो सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा आपको मिल रही है। तो सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे दिख रही है, ठीक है, वो ये दिख रही है 1 2 3 4 5, और इसमें मुझे 2 ब्रांचिंग भी दिख रही है। ये दिख रही है आपको, ये 5 कार्बन की चेन। Yes, sir. इसमें Yes, sir. Yes, sir. इसमें ब्रांचिंग Yes, कितनी है? 2. 2. फैंटास्टिक। 2. ठीक है, इसमें ब्रांचिंग है 2। ओके, अब जैसे कि एक चेन में ये चूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये भी लॉन्गेस्ट 5 कार्बन की चेन है। अब इसमें ब्रांचिंग कितनी है? ओनली वन। Only one. फैंटास्टिक, 1. ये फैंटास्टिक। ये जो पूरा आपको ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, ये तो एक ही ग्रुप है। ठीक है, ये प्रोफाइल है आपका सिंपली। तो ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब आपने नंबरिंग ऐसी करी तब आपको मिल रही है ब्रांचिंग 1 ब्रांचिंग मिल रही है। ठीक है, जब आप नंबरिंग ऐसे कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट नंबरिंग, तब आपको ब्रांचिंग मिल रही है 2 ब्रांचिंग मिल रही है। तो इसलिए हम नंबरिंग वो वाली करेंगे जहां पर नंबर ऑफ ब्रांचिंग आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे स्ट्रेट चेन। ठीक है, दोनों साइड आपको कार्बन की चेन 5 मिल रही थी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों साइड से जब हमने नंबरिंग करी, ओके, ये किसी का माइक ऑन है, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मकसद ये था कि 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी। ठीक है, अब आप सिलेक्ट कौन सी करो, ऊपर वाली या क्रॉस वाली? तो हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे? ये जो स्क्वायर बॉक्स में रेक्टेंगल वाली है। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है। ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Everyone? sir. ओके, तो रूल नंबर 3 हम लिखते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल नोट्स करते जाना कि आपने एग्जाम्पल ऐसे नोट कर लोगे तो आपने जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, वो समझ में आ जाएगी आपको। ओके, देन थर्ड पॉइंट, ओके, फिर हमारा रूल है कि नंबरिंग हम वहां से करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से ब्रांचिंग को लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि ब्रांचिंग को सबसे लोवेस्ट नंबरिंग मिल जाए। तो जैसे कि आपका कंपाउंड है, आपने सिलेक्ट कर लिया, ये कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रांचिंग है वो मैंने करी इस कार्बन पे। ठीक है, अब आप जब इधर से ब्रांचिंग नंबरिंग कर रहे हो, तब इस कार्बन पे आपको नंबर मिल रहा है 6। ठीक है, लेफ्ट साइड से जब आप नंबरिंग कर रहे हो, और राइट साइड से जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो ये ब्रांचिंग आ रही है थर्ड कार्बन पे। अब हम जो नंबरिंग करेंगे, ठीक है, वो राइट साइड से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रांचिंग जो आ रही है, ब्रांचिंग को नंबरिंग जो मिल रही है वो लोवेस्ट मिल रही है। तो नंबरिंग जो भी हम इस कार्बन की करेंगे, ठीक है, तो वो हम ऐसे करते हैं
1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, 5 इसको देंगे, 6 इसको देंगे, 7 इसको देंगे, 8 इसको देंगे। तो इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, अगर यहाँ पर नीचे एक कार्बन में ऐड तो करना ही रह गया, ओके यहाँ कार्बन, तो ये जो कंपाउंड हो जाएगा 3 मिथाइल, और ये नंबर ऑफ कार्बन चेंज होती है 5 और 3 8, तो ऑक्टेन सिंपली। समझ गए? ये कंपाउंड कभी भी आप पता है गलती क्या करोगे, अगर आपने नंबरिंग की आदत यूज कर ली कि लेफ्ट साइड से अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो आप इसको यूज करोगे 6 मिथाइल ऑक्टेन, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ठीक है, तो ब्रांचिंग हमेशा लोवेस्ट नंबरिंग से करना। ठीक है, जहां से ब्रांचिंग लोवेस्ट नंबर मिल रहा है वही आपकी सही हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, कूल। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा, ओके ये जो हमारा लास्ट रूल है, ठीक है, ये मैं आपको एक ड्राइंग से ही बता देता हूँ। ओके, अब जैसे कि कार्बन की चेन हम ले लेते हैं, हर बार कार्बन की चेन से ही हम आइडिया लगा देते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। ओके, अब यहाँ पर जो ब्रांचिंग है एक इस साइड है और 2 यहाँ साइड है। ठीक है, ओके, अब नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है, आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे या राइट साइड से करोगे? ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपको नंबरिंग करने के बाद। ठीक है, तो जैसे पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर से करता हूँ पहले, ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 2, ये आ गया 3, ये आ रहा है 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ओके, ये आपने नंबरिंग करी लेफ्ट साइड से। मैं अब करता हूँ नंबरिंग राइट साइड से, तो ये 1, फिर ये 2, ये फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ओके ये 7, ये 8। ओके ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ब्रांचिंग करी गई है, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है ऊपर, यहाँ पर एक लाल आपको दिख रहा है, यहाँ कार्बन एक नीचे, और एक और कार्बन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप ब्रांचिंग कर रहे थे, ठीक है, जब राइट से कर रहे थे तब भी 2 पे कार्बन आ रहा था ऊपर और नीचे, और यहाँ पर राइट से जब आप कर रहे थे तो भी मतलब 2 पे ही आ रहा था। तो अब सर नंबरिंग किस साइड से आप करोगे? ठीक है, तो ये आंसर कैसे क्लियर होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, सम लेना पड़ेगा। सम आप कैसे लोगे कि ऊपर जैसे कि यहाँ पर है आपका 2 पे कार्बन है 2, तो यहाँ पर आपको सम करना है 2 + 2, और ऊपर फिर आपने यहाँ पर आगे आगे जैसे ही चले तो 7 पे भी आपको क्या था, कार्बन था, तो 2 + 2 + आपको 7 करना पड़ेगा। इसका एक सम आ रहा है टोटल 11। ठीक है, अगर नंबरिंग आप राइट से करते हो तो ब्रांचिंग का आपको सम करना पड़ेगा। तो ब्रांचिंग में हम राइट से करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है 2 पे है कार्बन, तो यहाँ पर हमने करा 2, फिर यहाँ से जब हम आगे चले राइट तो हमको दिख रहा है 7 पे है 2 कार्बन, तो 2 + 7 + 7, ठीक है, इसका सम जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। तो सम जिसका कम आ रहा हो वहां से आप नंबरिंग यूज कर लो, वहीं से आप करोगे नंबरिंग। तो ये था लोवेस्ट सम रूल, इस रूल का नाम है लोवेस्ट सम रूल। तो ये जो नंबरिंग आप करोगे ना वो आप इस साइड से करोगे, ये वाली नंबरिंग राइट है। समझ गए ये वाला पॉइंट? सर फिर से एक बार बताओ ना। ओके ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, इसका जो नाम है इस पॉइंट का,